आज का प्रातः क्लास है 11 जनवरी 1966। मंगलवार। ओम शांति, ओम शांति बच्चे कहते हैं। तभी भी तो बाप को याद करना होता है ना। क्योंकि बाप तो सदैव शांत स्वरूप है। और आत्माओं के लिए कहा जाता है ओम, क्योंकि आत्मा ही आ माना ब्रह्मा, ओ माना विष्णु, माँ माना महेश। हर एक आत्मा अपने इन तीनों पार्टों को बजाती है। स्थापना, पालना, विनाश। नए सद्गुणों की स्थापना, फिर विष्णु रूप में पालना, फिर शंकर के रूप में दुर्गुणों का विनाश। सभी आत्माओं की ये तीन कार्य तो हैं। इसलिए ओम माने आत्मा। परंतु ये तीनों कार्य वहन करते हुए आत्मा शांत भी होती है, अशांत भी होती है। इसलिए जो सदा शांति स्वरूप बाप है, बेहद का आत्माओं का बाप, उसे याद करना होता है ना। तो देखो, ओम शांति किसने कहा? आत्मा ने कहा या आत्माओं के बाप ने कहा? उसे तो कहने की दरकार ही नहीं है। वो तो है ही सदा शांति स्वरूप। कहने याद करने की बात ही नहीं। तो आत्माओं ने कहा ओम शांति। और जो आत्मा रूपी बच्चे हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे आत्मा हैं, उनको भी ये प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए। ओम शांति यानी आत्मा ने कहा मैं शांत रूप हूँ और बेहद के बाप का बच्चा हूँ। बाप हमको शिक्षा देकर कहते हैं, क्योंकि वो बाप विश्व का रचयिता तो है ही। विश्व माने 500-700 करोड़। परंतु उस विश्व में जो नई दुनिया है, उसका भी रचयिता बेहद का बाप है। देवी देवता धर्म की
फिर इनको सिर्फ धर्म भी नहीं कहेंगे, नहीं, दैवी स्वराज स्थापन कर रहे हैं। तो ये दैवी धर्म है, जैसे वो क्रिश्चियन धर्म है। वो धर्म स्थापन करते हैं, क्राइस्ट आदि धर्म पिताएं, परंतु क्या नहीं करते हैं? राज्य स्थापन नहीं करते हैं। क्योंकि वो राजाई के राज को जानते नहीं हैं। सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। राज्य स्थापन नहीं करते हैं। और कोई भी धर्म पिताएं राज्य स्थापन नहीं करते हैं सिवाय बाबा के। ऐसे कहेंगे तुम लोग कि बाबा राज्य स्थापन करते हैं। क्योंकि दोनों को ही बाबा कहना पड़ता है। दोनों कौन है? कौन दोनों बेहद के बाबा? आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप। दोनों ही बाबा, क्योंकि शरीर के साथ कार्य करते हैं। तो क्या कहेंगे? बाबा कहेंगे या निराकार बाबा कहेंगे? पूछा। निराकार बाबा कहेंगे। अरे आत्माएं भी निराकार, आत्माओं का बाप भी निराकार, संबंध ही एक बनता है बाप और बच्चों का। बाबा तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है, या तो बूढ़े को भी बाबा कहा जाता है। यहाँ तो बूढ़े और ग्रैंडफादर की बात ही नहीं है। वो आत्माओं का बाप है, दूसरे कोई संबंध बनते ही नहीं है। तो देखो, निराकार बाबा तब कहेंगे जब शरीर में प्रवेश करके प्रैक्टिकल में ऐसी स्टेज दिखाई देती है। कैसी? जैसे धर्म पिताएं निराकार दिखाई देते हैं, ऐसे निराकारी स्टेज दिखाई देती है।
सो भी तो अंडरस्टूड है, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है कि आत्मा ही मुख्य है, शरीर मुख्य नहीं है। जबकि साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो आत्मा ही सब कुछ है। अभी तुम बच्चे आत्माभिमानी बने हो। देह अभिमान को छोड़ दिया है। आगे देह अभिमानी थे, क्योंकि अपन को देह समझते थे। आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं था। तो अभी संगम में आत्माभिमानी बने हो। और आत्मा के बाप को निरंतर याद करते हो। अभी क्यों बने हैं? पहले क्यों नहीं? क्योंकि अभी आत्माओं का बाप आकर के स्वयं हमको परिचय देते हैं। तो जैसे कि हम उनके बच्चे बन जाते हैं, देहभान को त्याग देते हैं। देहभान को पैदा करने वाले संबंधी, उनको भी बुद्धि से त्यागना पड़ता है, क्योंकि आत्माभिमानी बने। और वो बैठ करके लायक बनाते हैं। बैठ करके क्यों? खड़े होकर क्यों नहीं? ऐसे क्यों बोला? मना कोई तन में प्रवेश करके लायक बनाते हैं। क्योंकि पावन बनाना पड़े ना। हम पुकारते जो आए हैं, पतित पावन आओ। तो बाप आकर के कहते हैं, अभी हम तुमको पावन बना करके फिर से तुम बच्चों को 5000 वर्ष पहले मुआफिक अपना राज भाग दिलाता हूं। अपना क्यों कहा है? क्योंकि ईश्वर को ईश्वर कहा ही जाता है, इसलिए कि ईश माने शासन करना। उसमें ईशत्व भाव भरा हुआ है। वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करना भगवान सिखाता है। तो राज भाग ऐसा दिलाता हूं।
क्योंकि राजभाग देता हूं या दिलाता हूं? है देता हूं। निराकार, निराकार से क्या निराकारी वर्षा मिलेगा? इंजीनियर से इंजीनियरिंग का वर्षा मिलता है, पढ़ाई मिलती है। डॉक्टर डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ाएगा। वकील वकालत की पढ़ाई पढ़ाएगा। खुद ही वकील ना होगा तो वकालत कैसे सिखाएगा? तो निराकार साकार में आकर के शासन करना सिखाता है। कर्ण करावनहार है या निराकार रूप में है? तो बोला कोई को मीडिया बनाता हूं, तुम बच्चों को मैं सिखाता हूं। क्या? कि राजभाग कैसे किया जाता है। और बाकी जो और धर्म पिताएं हैं जो धर्म स्थापन करते हैं, राज्य स्थापन नहीं करते, राजा ही नहीं सिखाते। तो उन धर्मों में जो राजाएं हुए हैं उनको कौन सिखाता है? जिसमें प्रवेश करता हूं वो निमित्त बनता है। तो कोई के द्वारा दिलाते हैं राजभाग। कोई ने उस राजभाग को हप कर लिया। किसने हप कर लिया? तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि रावण ने तुम्हारा राज्य हप कर लिया। और भक्ति मार्ग में रामलीला दिखाते हैं। राम को छोटा और रावण को बड़ा दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि राम वाली आत्मा आत्म की स्थिति में छोटी हो जाती है और रावण देवान के कारण बड़ा हो जाता है। 10 सिर वाला हो जाता है, अनेक मतों वाला हो जाता है। तो ये देवान से आता है द्वैत भाव। तुम बच्चे तो अद्वैत राज्य करते हो। न वहां दूसरा धर्म, न दूसरा राज्य, न दूसरी भाषा, न दूसरा मत, न दूसरा कुल। कि रावण जब से आता है तब से द्वैत भाव आता है। तो उस युग का नाम क्या दे दिया? द्वापर युग। पूरी द्वैत का है। तो जब कोई राज्य हप कर लेते हैं, गुमाए बैठे हैं, तो उनकी हालत क्या होगी?
किसी राजा की राजाई चली जाए तो क्या बन जाता है? अरे प्रजा तो फिर भी साहूकार होती है, या तो राजा या तो रंक बन जाता है। दरिद्रता आ जाती है। कहते हैं नहीं दरिद्रत सम पातक पुंजा, दरिद्रता के समान, गरीबी के समान कोई भी पापों का पुंज नहीं है। तो बोला देखो ये भारत जिसके तुम रहवासी हो, ये कितना दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। कहाँ के रहवासी हो? है भारत के रहवासी हो। कोई जमीन दरिद्रता को प्राप्त होती है या कोई चैतन्य आत्मा की बात है? जरूर कोई चैतन्य आत्मा है। जो जन्म जन्मांतर का राजा होते हुए भी अंतिम जन्म में आकर के एकदम दरिद्र बन जाता है। लेकिन अभी तो इम्प्रूव कर गया है? लेकिन अभी तो इम्प्रूव कर गया। दरिद्रता भी दो प्रकार की होती है, एक हद की और एक बेहद की। जो हद की दरिद्रता है संसार उसको मानता है या बेहद की दरिद्रता को मानता है? हद की दरिद्रता को मानता है। तो सारी दुनिया जो माने उसी को मान्यता कहा जाएगा। मुट्ठी भर आत्माएं भावना के आधार पर जो मानती हैं कि जो ज्ञान में बड़ा वो बड़ा ठहरा, ये भी पढ़ाई किसने पढ़ाई? शिव बाप ने पढ़ाई। पहले तो ये भी नहीं जानते थे। तो जिस भारत के तुम रहवासी हो, जिसमें तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा रहती है, जो भारत के राजाएं होते थे खास राजस्थान में माना जाता, जो राजाओं का स्थान कहा जाता, कि प्रजा की बुद्धि किस में धरी रहती थी? राजा में धरी रहती थी। तो तुम भारत के रहवासी वो कितना दरिद्रता को प्राप्त हुआ। कब है? भारत जो है अति दरिद्रता को कब प्राप्त होता है? कलयुग के अंत में। नहीं तो यही भारत
और उस भारत के वासी कितने साहूकार थे। तो भारत साहूकार था ना, प्रजा भी खुशहाल तो भारत भी खुशहाल। ऐसे कहेंगे कि भारत को विश्व का राज्य था, एक देश विदेश का राजा नहीं था। सारे विश्व में जो भी देश विदेश है उन सब का कंट्रोलर था। अभी क्या हाल है? आपकी नजर में क्या हाल है? वो तो बहुत साहूकार है। नहीं, जम्मू कश्मीर के हिसाब से अभी दरिद्र है, 3 पैर पृथ्वी के सर छुपाने के लिए नहीं मिलते, क्योंकि जो बैगर है उसे ही कहा जाता है जिसको कोई घर बार भी न हो। सर छुपाने के लिए 3 पांव पृथ्वी न हो। बैगर के पास तो फिर कुछ भी न हो। कुछ है? ये तो है? अंदरूनी बात है। अचरज की बात? अंदरूनी बात है, कैसे आप लोगों को समझता है? वो आध्यात्मिकता की बात है। अधि माने अंदर, आत्मा माने मन बुद्धि, अंदर से समझने की बात है। और ऐसे बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे सब तो नहीं है। माया का फाइनल पेपर होगा तो माया सबको बेसमझ बनाए देगी या समझदार बने रहेंगे? क्या होगा? सबको बेसमझ बनाए देगी। अभी भारत का कोई राज्य नहीं है, है? नहीं, कोई के ऊपर राज्य है? करता भी नहीं है। है? करता भी नहीं है। किसके ऊपर? करता भी नहीं है वो। अभी राज्य कोई के ऊपर राज्य नहीं है। जो रामबली आत्माएं है उसका अपनी पत्नी के ऊपर राज्य है? जो फर्स्ट रचना है उसी के ऊपर राज्य नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो और कोई के ऊपर कंट्रोल होगा क्या? होगा? नहीं हो सकता। देखो, राज ही नहीं है, क्योंकि राजा ही नहीं है। राजा ही क्यों नहीं है? कोई मानने के तैयार नहीं है, क्योंकि राजयोग की परसेंटेज परिपक्व कहें या अधकचरी कहें, क्या कहें, कहते हैं नीम हकीमे खतरे जान, कहते हैं ना।
जैसे पूरी घी में डाली जाती है, गरम घी में डालते हैं तो तुरंत ऊपर आ जाती है, या ऊपर आने में, पक के ऊपर आने में टाइम लगता है? हैं? टाइम लग जाता है। तो अभी कोई राज्य नहीं है। अभी भारत में पंचायती राज्य है ना? क्या कहा? कितनों का राज्य है? 5 पंचों का राज्य है। दिखाते हैं ना, राम जब वनवास में गए, जहां उनकी सीता चुराई गई, उस स्थान का नाम क्या रखा है? पंचवटी। उन भक्ति मार्ग वालों ने तो समझ लिया है, वट माने वृक्ष, कोई 5 प्रकार के वृक्ष होंगे जिनकी छत्र छाया में रहते होंगे, कुटिया बना करके। नहीं, जब भगवान बाप आते हैं तो निराकार को मानने वाली आत्माएं भगवान बाप को पहचानती है, या साकार भगवान को मानने वाले पहचानते हैं? हैं? साकार भगवान को मानने वाले पहले पहचान लेते हैं। तो 2 प्रकार के दुनिया में धर्म है, एक भारतीय धर्म, साकार को भी भगवान मानने वाले, निराकार तो है ही, क्योंकि आत्मा ही निराकार है। भारतीय धर्म और विदेशी धर्म। कौन कौन से भारतीय धर्म है? 5 हैं। अच्छा, द्वापर युग से कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म। सभी बौद्ध लोग जो हैं भगवान बुद्ध को साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं? साकार मानते हैं। उसके बाद सन्यासी भगवान को साकार मानते हैं या नहीं मानते हैं? है? मानते हैं। और सिख धर्म है, निराकार को मानते हैं। नहीं, वो तो कहते हैं सद्गुरु निराकार। एक सद्गुरु निराकार, तो निराकार जो है वो उनका धर्म पिता, जिससे ऊपर तो कोई को साकार मानते नहीं, वो धर्म पिता निराकारी स्टेज वाला था, उसको मानते हैं। या साकार था, वो निराकार था। निराकारी स्टेज अलग बात और निराकार बिंदु होना अलग बात। तो सिख भी रामकृष्ण देवताओं को मानते हैं या नहीं मानते हैं? और आर्य समाजी वो देवताओं को नहीं मानते, वो सिर्फ निराकार को मानते हैं। नास्तिक रसियंस की तो बात ही छोड़ दो। तो द्वापर युग से जो आने वाले धर्म पिताएं हैं और उनके फॉलोअर्स हैं, उनमें 3 हैं। जो साकार उपासक हैं
और बाकी दो कौन है? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। ये 5 पांडव कहे जाते हैं। 5 प्रकार की भारतीय धर्मों की जनरेशन है, जिनकी छत्र छाया में भगवान शिव जिस साकार तन में आता है वो साकार पलता है। पल रहा है या नहीं पल रहा है? तो राज्य पंचायती हुआ या नहीं? 5 की छत्र छाया में है तो 5 की बात माननी पड़ेगी या नहीं माननी पड़ेगी? है? भगवान अकेला चना भार फोड़ेगा या संगठन के आधार पर दुनिया तैयार होगी और पुरानी दुनिया बिगड़ेगी? संगठन चाहिए। तो देखो ये पंचायती राज्य चल रहा है लंबे समय से, और अभी तो ये पाई पैसे का थोड़े टाइम के लिए संगम युग का है। जब से बाप आए हैं तब से ये स्वराज्य हुआ है। क्या कहा है? बाप कब से आए है? अरे स्वराज्य कब से हुआ है? 1947 से स्वराज्य हुआ। तो बाप पहले माँ के रूप में आते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, या बाप बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है? पहले माँ के रूप में आए ब्रह्मा के तन में, और जब से ब्रह्मा के तन में बाप आए पता कैसे चलता है कि इनमें बाप भगवान है? जब ज्ञान जानकारी सच्चाई की जानकारी सुनाते हैं तो पता चल गया। जो भगवान के अजीज बच्चे हैं उनको पता चलता है कि बाप आया है। जब से बाप आया तब से भारत में स्वराज्य हुआ है। वो नाम का स्वराज्य हुआ है या वास्तव में स्वराज्य है? नाम मात्र का स्वराज्य हुआ है, कहने मात्र को। असली स्वराज्य नहीं हुआ है। पहले तो ये भी नहीं था। परंतु राजा रानियां तो ये सब कुछ थे। तो बाप बैठ करके समझाते थे ना, है? कौन समझाते? बाप बैठकर समझाते थे ना। किसमें समझाते थे? माता में समझाते थे। माता के रूप में या बाप के रूप में समझाते थे? 47 से पहले जिस समय नाम मात्र के राजाएं तो थे,
में तो बाद में तो वो भी खलास हो गए। तो बाप बैठ करके समझाते थे ना। अभी ये बातें दिल से लगती हैं। तुम किसको भी अच्छी तरह से कह सकते हो कि भाई तुम भारतवासी तो विश्व के मालिक थे। जब भारत में आदि सनातनी देवी देवता धर्म का राज्य था, देवी देवता धर्म था। अरे धर्म भी नहीं पर राज्य था, धर्मानुकूल राज्य था। ऐसे नहीं कि धर्म की सत्ता अलग हाथों में और राज्य की सत्ता अलग हाथों में। नहीं, क्योंकि अब अच्छी तरह से समझते हैं कि हम बाप से फिर से विश्व का स्वराज्य ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं ये पता पड़ता है ना। कैसे ले रहे हैं? देवान के आधार पर ले रहे हैं या आत्मिक स्थिति स्व स्थिति बनाकर ले रहे हैं? स्व स्थिति बनाकर ले रहे हैं विश्व का राज्य। बाकी बड़े बड़े देहबानी हुए, हिटलर, नेपोलियन आदि, उन्होंने देहभान के आधार पर राज्य करना चाहा या आत्माभिमानी थे? देहभानी थे। वो विश्व का राज्य ले ही नहीं सकते। तो इस बात को भूलना नहीं चाहिए। इस बात को है अरे कि हम कैसे राज्य ले रहे हैं? कैसे ले रहे हैं? आत्मिक स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस करके हम अपना स्वराज्य ले रहे हैं। स्व की जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करके राज्य ले रहे हैं। ये बात निरंतर याद रखना चाहिए। क्या कि हम देहभान के आधार पर किसी भी प्रकार की वाचा या कर्मेंद्रियों की हिंसा के आधार पर राज्य नहीं ले रहे हैं। किस आधार पर राज्य ले रहे हैं? हैं? आत्मिक स्थिति में स्थित होने के आधार पर राज्य ले रहे हैं। तो कोशिश करके जितना हो सके आत्मा को और आत्मा के बाप को याद करना चाहिए। तो अब बाबा कहते हैं ना, ये याद करना दिन में जरा मुश्किल होता है। क्यों है? धंधे धोरी में लगे रहते हैं। पेट का धंधा करना होता है या नहीं है? करना होता है। सबको पेट का धंधा करना होता है या कोई ऐसे भी है जिनको पेट का धंधा नहीं करना
है? ऐसे भी है, पेट का धंधा नहीं करते। कौन? वो जो साहूकार होता है हाँ, उसके तो पेट का धंधा के लिए कुछ भी नहीं बनता। अच्छा, वो अकल नहीं चलाते हैं। तो चलाते हैं। तो फिर अकल चलाना माना कुछ करते तो है ना। कोई बुद्धि का काम करते हैं, कोई वाचा का काम करते हैं, कोई कर्मेंद्रियों से काम करते हैं। तो कोई तो जो ऑफिसर होते हैं वो बुद्धि का काम करते हैं या मजदूरों की तरह भागदौड़ करते हैं? बुद्धि का काम करते वो काम नहीं है, उसमें टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। हैं, जरूर लगाना पड़ेगा। तो पेट का धंधा सबको करना पड़ता है। नॉन सरेंडर को भी करना पड़ता है और सरेंडर हैंड्स को भी करना पड़ता है। अगर सरेंडर हैंड्स भी ईश्वरीय सेवा का जो धंधा उन्हें मिला हुआ है, 8 घंटे की बजाय कितना घंटे करना है? 16 घंटे करना है, और वो न करें तो उनकी ब्राह्मण परिवार में कोई बकत रहेगी? है? बाप की नजरों में कोई बकत रहेगी? नहीं रहेगी। बाप तो साफ बता देते हैं। मैं किन बच्चों को याद करता हूं? जो सर्वसेवल बच्चे हैं उनको याद करता हूं। बाकी तो निठल्ले रहने वाले हैं। यहां भी निठल्ले होने के कारण नीच पद पाने वाले हैं, और वहां भी जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे? नीच पद पाने वाले बनेंगे। तो ये पेट का धंधा तो दिन में सबको करना होता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? है? हर दिन में बल पेट का धंधा करो, लेकिन अमृत वेले तो कोई धंधा नहीं होता है। अमृत वेले बाप की ऐसे ही याद में कि हमने कैसे राज्य घुमाया, कैसे घुमाया है? कुछ याद है? अरे भूल गए? अरे भारत के राजा भी भूल गए हैं? कैसे घुमाया? हाँ, लड़ाई भी कब करते हैं? आत्माभिमान में होते हैं तब लड़ाई करते हैं, कि देवान में होते हैं तब लड़ाई लड़ते हैं? अरे भारत का तो नियम ही था, भारतवासियों का, कि हम दूसरों के ऊपर हमला नहीं करेंगे। हमें राज्य का विस्तारवादी नीति नहीं चाहिए। छोटा राजा है, बड़ा राजा है, विस्तारवादी बनने की जरूरत नहीं। तो कैसे राज्य घुमाया? अरे सब कुछ कर लिया, धर लिया, फिर भूल गए कि कैसे घुमाया है? हाँ, देवान में आकर के देह के सुख भोगते भोगते, रानियों में लिप्त होते होते सारा राज्य घुमा दिया। अभी क्या करना है? कहाँ बुद्धि लगानी है? आत्म की स्थिति में बुद्धि लगानी है। आत्मा के बाप को याद करने में बुद्धि लगानी है।
और किसको भूल जाना है? देह और देह के जो अजीज संबंधी हैं या कोई भी संबंधी है, उनको बुद्धि से भूलने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये तो चलते उठते बैठते हर कर्म करते हुए आत्म की स्थिति में रहना है, बाप को याद करना है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में तो बैठ गया होगा। ऐसे क्यों कहा बैठ गया होगा? है ससोपंज की भाषा क्यों बोली बाबा ने? अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठ गया। कि हमने भारत को कैसे गिराया। भारत देश को गिराया या उठाया? सब जानते हैं हिस्ट्री में कि भारत के राजाएं आपस में लड़ मरे और विदेशियों का मुकाबला नहीं कर सके, विदेशियों के अधीन हो गए। किस आधार पर है? देहभान के आधार पर। किस बात से देहभान आता है? हैं? हैं? अरे देह का संग करने से देहभान आता है। देह में बुद्धि लिप्त रहती है तो देहभान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ता है। और जब देहभान बढ़ता है तो लड़ाई झगड़े में अपनी हेकड़ी दिखाने में मस्त रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो हमने भारत को नीचे गिराया, तो ये हमने कौन कहेगा? तुम कहेंगे या बाप कहेंगे? है? क्योंकि तुमको मालूम है किसने भारत को नीचे गिराया। दुनिया को मालूम नहीं है, हिस्ट्री में तो मालूम है। क्या मालूम है? अंग्रेजों का जब आक्रमण हो रहा था 1857 में, झांसी का राजा और झांसी की रानी भारत के राजाओं से सहयोग लेने के लिए कितना प्रयत्न किया। कोई ने सहयोग दिया? संगठित हुए हैं? तो झांसी और झांसी जैसे दूसरे राज्यों का पतन हो गया या उत्थान हुआ? कबीर फिर तो जीत गई थी अंग्रेजों से। है? जीत कहाँ गई? लास्ट में क्या हुआ? वो नहीं हाँ। दूसरी एक रानी थी, कबीर फिर थी। ओहो, कितने दिन के लिए? उससे भारत जीत गया? भारत का भी एक अंश मात्र जीत हो गई तो उसे भारत की जीत कहेंगे? हैं? नहीं। तो देखो
दुनिया को नहीं मालूम है कि हम भारत के राजाओं ने राज्य गंवाया, भारत का, भारत की राजाई गंवा दी, स्वतंत्रता गंवाई दी और अधीन हो गए, और हमको ये बात मालूम हो गई कि हम भारतवासी कैसे नीचे गिरे, कैसे अधीन हो गए, कैसे दर दर विदेशों से भीख मांगते फिर रहे हैं। अभी तुम दुनिया वालों को मालूमात दिलाते रहते हो, और ऐसे ही कि भाई तुम भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे ना, पीछे 84 जन्म भोग। क्या कहा? आधा में हार खाए, फिर अभी देखो कौड़ी जैसे बने हो। इसका क्या मतलब हुआ? कि हमारा मुख जो है कौड़ी की तरह दिखाई दे रहा है, हैं? हीरे की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है या कौड़ी की तरह दिखाई दे रहा है? हैं? कौड़ी कैसे हैं? कौड़ी में अंधेरा होता है? अंधेरा तो बहुत जगह होता है। कौड़ी का मिसाल स्त्री की यौन से दिया गया है। स्त्री की यौन जैसा शेप है, उसमें बुद्धि लगी रही तो मन बुद्धि माने सिर, अंतमते सोगते हो जाती है। कौड़ी जैसी बुद्धि होना माने कौड़ी जैसा सर हो जाना। भारतवासी हीरे मिसल थे, अभी कौड़ी जैसे बन गए। अभी बाप तुमको फिर से हीरे जैसा बनाते हैं। अभी ये बात बताना तो सहज है ना कि हीरे जैसे से कौड़ी जैसे कैसे बन गए हैं? हीरे को याद किया, अरे हीरे को याद करते करते कौड़ी जैसे बन गए क्या? हीरे जैसा हीरो पाटधारी जो चारों युगों में हीरो पाटधारी का पाट बजाता रहता है, उसका तो किसी को पता ही नहीं चला। पता चलता है हैं? इस सृष्टि में जो सदा कायम शिव बाबा है, उसका किसी को पता चलता है हैं? चरित्र से पता चल सकता है? नहीं सकता है, वो बात अलग। वो अभी हम बच्चों को सब कुछ पता चलता है, लेकिन किसी को पता चला साक्षात्कार भी होता है ना, मतलब कि जो हीरो पाटधारी है वो इस सृष्टि पर कहाँ पाट बजा रहा है? अभी की बात छोड़ो, 5000 वर्ष की हिस्ट्री में किसी को पता चला? नहीं पता चला। तो देखो अभी ये बात बताना सहज है कि हम हीरे से कैसे कौड़ी जैसे बने, हीरे को घुमाते रहे और शूटिंग पीरियड में भी घुमाए रहे हैं।
भुलाए रहे हैं। पता चल गया कि हीरो पाटधारी कौन है, तो भी बुद्धि एक में लग रही है या अनेक में फंसती जा रही है? अनेकों में फंसती जा रही है। तो अभी तुमको ये बताना सहज है, शूटिंग पीरियड के हिसाब से भी और है ब्रॉड ड्रामा की हिस्ट्री के हिसाब से भी ये बताना सहज है कि हीरे के संग करने से बुद्धि द्वारा हम क्या बनते हैं? ऊंचते ऊंच बनते हैं। और हीरे से बुद्धि दूर चली जाती रही और औरों के संग के रंग में फंसते रहे और विदेशी आत्माओं के संग के रंग में आते रहे, कन्वर्ट होते रहे, तो भारतवासी हीरे जैसे बने या कौड़ी जैसे बन गए? कौड़ी जैसे बन गए। कन्वर्ट तभी तो होते हैं जब प्रभावित हो जाते हैं। बिना प्रभावित हुए कन्वर्ट हो जाएंगे? जैसे सिद्ध होता है ना, लेकिन प्रभावित होगा उसी जन्म में वो कन्वर्ट तो नहीं होता है ना, वो बात अलग। जो कन्वर्ट हुए उनकी बात है, जो इसी जन्म में कन्वर्ट हो गए उनकी बात हो रही है। तो तुम बच्चों को बताना सहज है, तो खुश खैराफात सुनानी है ना। देवी देवता सनातन धर्म वालों की खुश खैराफात सुनाओ। कोई गपोड़े की बातें नहीं सुनाते हैं, ये सच्ची बातें हैं। हम खुशखबरी सुनाते हैं कि भारतवासी हीरे जैसा पार्ट बजाने वाले थे। दुनिया में ऊंचा मान था, ऊंची शान थी। कोई इस बात को माने या कोई ना माने, तुम देवी देवताओं की खुश खैराफात सुनाते रहो। बाप भी तुमको सेवा करने के लिए क्यों भेज देते हैं विदेशों में? अभी यहाँ भी दक्षिण भारत भारत का विदेश है या नहीं है? हैं? लेकिन वो तो ओरिजिनली वो आत्मा आ रही थी है? वो दक्षिण भारत की मोस्टली थी ना। कौन? अभी जो भी मोस्टली जो सेक्टर्स थे, हाँ वो मुर्गे हैं। जब प्रत्यक्षता का टाइम आएगा तो भाषा प्रॉब्लम होने के इस कारण गहराई की बात को, राज की बात को समझेंगे या विरोधी हो जाएंगे, अज्ञानता में चले जाएंगे। राज की बात का पता है? संग का रंग क्या होता है? चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे कोई भी कर्मेंद्रियों से हो, एक के संग के रंग से श्रेष्ठ बनेंगे और अनेकों के संग के रंग से क्या होगा? बेस्ट बनेंगे। तो अभी बाप आए हैं और वही राज बताते हैं, राजयोग की। क्योंकि दूसरे कोई भी विद्वान आचार्य पंडित ऐसे नहीं बताते हैं। कैसे है कि एक के संग के रंग से पावन बनेंगे और अनेकों के संग के रंग से पतित बनते जाएंगे। भले वो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है,
तो सर्वव्यापी है तो एक का संग होगा या अनेकों का संग हो जाएगा? अनेकों का संग हो जाता है। तो विद्वान पंडित आचार्य भी ऐसे नहीं बताते हैं कि एक बाप को याद करो। ओम शांति। इस स्थान को नवादा क्यों गए हैं? पता नहीं कहना चाहिए है? ये गलत है, गलती है। मोहन गार्डन है, बहुत सारे पोस्ट नहीं आ पाते। गऊ है? पुराना उन्होंने काटा था ना, उस समय की बात है। उत्तम नगर नहीं, उत्तम नगर इससे भी बड़ा जगह है। भले बड़ा जगह है लेकिन है तो उत्तम नगर का एरिया। हाँ जी। उत्तम नगर में कोई दूसरा मिनी मधुन खुल जाएगा तो वो उत्तम नगर नंबर 2 हो जाएगा। और ये तो दिल्ली हाँ जी